Hello friends, in this video we will learn 20 idioms based on time. So let's start today's video. आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं idioms कुछ जो कि टाइम पर बेस्ड हैं, जैसे कि पहला, कोई भी टाइम अच्छा नहीं होता वर्तमान के अलावा. सो इसको इंग्लिश में क्या देते हैं, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. ओके, तो मीनिंग इट्स बेस्ट टू डू समथिंग नाउ. सबसे अच्छा करने का, कुछ भी करने का सबसे अच्छा टाइम अभी. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसको अभी स्टार्ट करिए. अभी से अच्छा कोई समय नहीं होता. इंग्लिश में कह देंगे इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस डू इट नाउ, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. अब नेक्स्ट, अराउंड द क्लॉक. इसका मतलब होता है लगातार 24 घंटे 7 दिन हर समय काम करना, कंटिन्यूअसली 24/7. अब हॉस्पिटल स्टाफ लगातार काम करता रहता है पेशेंट्स की, मरीजों की देखभाल करने के लिए. तो इंग्लिश में कह देंगे द हॉस्पिटल स्टाफ वर्क्स अराउंड द क्लॉक टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स. बीट द क्लॉक, कोई चीज को, कोई काम को खत्म करना टाइम के खत्म होने से पहले. फिनिश समथिंग बिफोर टाइम रन्स आउट. अब उसने टाइम के खत्म होने से पहले काम को कर लिया और उसके असाइनमेंट को पूरा कर दिया बिल्कुल समय से. इंग्लिश में कह देंगे ही मैनेज टू बीट द क्लॉक एंड सबमिट हिज असाइनमेंट जस्ट इन टाइम. नेक्स्ट ले लेते हैं, बेटर लेट देन नेवर. ओके, इसको इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल. कोई काम कभी ना करने से अच्छा थोड़ा सा लेट कर लिया जाए. शी फाइनली अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, बेटर लेट देन नेवर. उसने अंततः माफी मांग ली अपनी गलती के लिए. अब उसने भले से ही देर से ये काम किया, मगर कभी ना करने से थोड़ा देर से ही करना अच्छा है. अगला इडियम ले लेते हैं, कॉल इट अ डे. कोई काम को करना बंद कर देना किसी दिन के लिए. स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग फॉर द डे. अब हमने पर्याप्त काम कर लिया आज के लिए, अब इसे आज बंद करते हैं, कल फिर किया जाएगा. तो इंग्लिश में कह देंगे वी डन एनफ वर्क टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे. चलो अब खत्म करते हैं. नेक्स्ट इडियम, क्लॉक इन और क्लॉक आउट. इसका मतलब होता है टाइम को रिकॉर्ड करना. जब कोई काम आप शुरू करेंगे तो कहेंगे क्लॉक इन, और जब फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे, तो कह देंगे क्लॉक आउट. अब एम्प्लॉइज मस्ट क्लॉक इन बाय 9 AM एंड क्लॉक आउट बाय 5 PM. एम्प्लॉइज को 9 बजे तक काम शुरू कर देना चाहिए और 5 बजे तक काम को खत्म कर देना चाहिए. अब 11th आवर, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. किसी चीज का बिल्कुल आखिरी टाइम. तो दे चेंज देयर डिसीजन एट द 11th आवर. उन्होंने बिल्कुल फाइनल टाइम से पहले अपना फैसला बदल दिया. नेक्स्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, न के बराबर, बहुत कम कोई काम करना कहलाता है वंस इन अ ब्लू मून. अब आई ईट फास्ट फूड ओनली वंस इन अ ब्लू मून. मैं फास्ट फूड लगभग ना के बराबर, बहुत ही कम खाता हूं. नेक्स्ट वन इज अहेड ऑफ टाइम, बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम. जो किसी चीज का कोई टाइम शेड्यूल्ड है उससे पहले कोई काम कर लेना कहलाता है अहेड ऑफ टाइम. वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अहेड ऑफ टाइम. हम लोग समय से पहले एयरपोर्ट पर पहुंच गए. नेक्स्ट वन इज बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशन. जो लोग पुराने तरीकों से काम करते हैं उनको कह दिया जाता है बिहाइंड द टाइम्स. माई ग्रैंडफादर स्टिल राइट्स लेटर्स. मेरे दादाजी अभी भी लेटर्स लिखते हैं. वो मतलब ओल्ड फैशन, पुराने काम करते हैं. नेक्स्ट वन इज बाइड वंस टाइम. इसका मतलब हो जाता है कि सही काम के लिए, सही टाइम के लिए बिल्कुल धैर्यपूर्वक इंतजार करना. ही इज बाइडिंग हिज टाइम बिफोर मेकिंग अ करियर मूव. वो अपने करियर में कुछ चेंज करने के लिए पेशेंटली इंतजार कर रहा है, बिल्कुल धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है. नेक्स्ट वन इज हैव द टाइम ऑफ वंस लाइफ. इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को बहुत अच्छे से इंजॉय करना. अब आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ ऑन वेकेशन इन शिमला. मैंने शिमला में छुट्टियों में खूब बहुत अच्छे से इंजॉय किया. नेक्स्ट वन इज इन नो टाइम. बहुत जल्दी कोई काम कर देना, वेरी क्विकली कह दिया जाता है इन नो टाइम. अब आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट इन नो टाइम. मैं ये रिपोर्ट खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी. नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट बिफोर इट्स टू लेट. देरी हो जाने से पहले कोई काम कह दिया जाता है इन द निक ऑफ टाइम. द फायर फाइटर्स अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू सेव द हाउस. जो आग बुझाने वाले लोग थे वो बिल्कुल घर में आग लगी जैसी वैसे ही पहुंच गए, तो देर होने से पहले वो लोग पहुंच गए. नेक्स्ट वन इज
टेक वंस टाइम, इसका मतलब हो जाता है डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, कोई भी काम को थोड़ा धीमे से, आराम से, सावधानी पूर्वक करना। अब देयर इज नो नीड टू रश, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, आप आराम से अपना समय लगाइए। केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब इसको बहुत बोलते हैं, टेक योर टाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका मतलब हो जाता है फिक्सिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स बिगर इश्यूज। अगर हम कोई प्रॉब्लम है वो छोटे लेवल पर ही है, हमने उसको अगर सॉल्व कर दिया तो हम बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब रिपेयर दैट लीक नाउ, उस लीक को अब रिपेयर कर दीजिए। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, प्रॉब्लम अगर छोटी रहे सॉल्व कर दी जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होने से बच जाती है। नेक्स्ट वन इज हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, खूब आनंद करना, खूब मजे करना, खूब आनंद करना कहलाता है हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। We had a whale of a time at the amusement park. Amusement park में हमने खूब मजे किए, खूब आनंद किया। नेक्स्ट वन इज किल टाइम, अब किसी इंतजार में या किसी काम को करते टाइम अगर हम किसी और चीज में टाइम इंजॉय कर रहे हैं या टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं तो वो कहलाता है किल टाइम। इंग्लिश में कह देंगे स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट वाइल वेटिंग, मीन्स वेट वगैरह करते टाइम कोई गैर जरूरी काम कर लेना। तो आई रीड मैगजीन्स टू किल टाइम एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जब मुझे वेट करना होता है तो मैं टाइम गुजारने के लिए, मतलब इसे कह सकते हैं समय गुजारना, समय काटना, तो समय काटने के लिए मैं मैगजीन्स पढ़ता हूँ एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट वन इज मेक टाइम फॉर, इसका मतलब हो जाता है किसी चीज के लिए टाइम निकालना, प्रायोरिटाइज टाइम फॉर समथिंग। यू शुड मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन, आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना चाहिए। नाउ लास्ट वन इज अगेंस्ट द क्लॉक, इसका मतलब होता है रस्ड और विद लिमिटेड टाइम, जब समय बहुत कम हो या फिर किसी चीज में जल्दबाजी से लगे हुए हो तो कह दिया जाता है अगेंस्ट द क्लॉक। अब वी वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। टाइम से रिलेटेड इडियम्स आपने सीख लिए होंगे और आगे से आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में बोलने में जरूर यूज करेंगे। तो अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको आगे भी मिलते रह सके। और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।